हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो आ रही है एसएससी सीजीएचएल की तरफ से। फ्रेंड्स, इसमें क्या कुछ है, क्या है एज लिमिट, कितनी है दिव्यांगों के लिए सीटें, कब होंगे एग्जाम, सब कुछ जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो पहली पोस्ट है एलडीसी की, जिसे लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं। दूसरी है जेएसए, तीसरी है एसए, चौथी है पीए यानी पोस्टल असिस्टेंट, और पांचवी है डीईओ यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये 5 तरह की पोस्ट होती हैं और इन पांचों पोस्ट पर किस तरह से एग्जाम्स होंगे, कितनी सीटें होंगी, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी होने वाली हैं। तो देखिए, एसएससी सीजीएचएल जो है वो कभी भी अपनी पोस्ट को डायरेक्ट बताता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर साल लगभग 6000 वैकेंसी इनकी तरफ से निकाली जाती है। तो उन 6000 में अगर हम पीडब्ल्यूडी कोटे की बात करें तो लगभग 250 सीटें पीडब्ल्यूडी के लिए होती हैं और हर एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आप 40 सीटें लगभग मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों, पहली जो इम्पॉर्टेंट डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 6 नवंबर 2020 और लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो है 15 दिसंबर 2020। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ीस की, तो लास्ट डेट फ़ीस डिपॉजिट, अब फ़ीस डिपॉजिट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जो ऑनलाइन फ़ीस डिपॉजिट है वो 17 दिसंबर 2020 है और लास्ट फ़ीस डिपॉजिट ऑफलाइन जो है वो 21 दिसंबर 2020 है। इसके बाद एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपको जारी होंगे अप्रैल 2021 में। और अगर हम बात करें इसकी एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट टियर 1 जो है वो होगा 12 से 27 अप्रैल 2021 में। फ्रेंड्स, जैसे बैंक में प्री और मेंस एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही एसएससी में टियर 1 टियर 2 उन्हें बोला जाता है। तो टियर 1 आप प्री एग्ज़ाम मान के चल सकते हैं, जो आपके 12 से 27 अप्रैल के बीच में कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST PH और एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए 0 फीस है, यानी आपको इस एप्लीकेशन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज जो आपकी कैलकुलेट की जाएगी, जो जोड़ी जाएगी, वो 1 जनवरी 2021 के हिसाब से जोड़ी जाएगी। मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 27 ईयर्स। यानी 1 जनवरी 2021 को अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और 27 साल से कम हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी को कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी जनरल हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 37 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरह से पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं तो 13 साल का रिलैक्सेशन, यानी आप 40 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी के साथ अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपको 15 वर्षों का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप इस फॉर्म को 42 साल तक भी भर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्लास 12th इंटरमीडिएट पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, कि आप भारत के किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर, देखिए बाकी जो चारों पोस्ट हैं उसके लिए तो आपको सिर्फ 12th पास मांगा गया है, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुछ स्पेशल मांगा गया है। उसमें यह है कि 12th पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, यानी कि अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम में होना ज़रूरी है और साथ में मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब साइंस और मैथ दोनों अगर आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा है तो ही आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म या इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं परमिसेबल डिसेबिलिटीज़ फॉर ईच पोस्ट, यानी कि जो ये 5 तरह की पोस्ट हैं इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट है OH, VH एंड HH कैन अप्लाई फॉर ऑल द पोस्ट, यानी जो 5 तरह की पोस्ट हैं उन पांचों के लिए जो ये 3 कैटेगरीज हैं OH, VH और HH, ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑल 21 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी कैन अप्लाई फॉर PA एंड SA पोस्ट। अब जो 2 पोस्ट हैं PA और SA, यानी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, इन दोनों पोस्ट के लिए जितनी भी 21 कैटेगरीज हैं पीडब्ल्यूडी की वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि एसिड अटैक वाले भी कर सकते हैं, सेरेब्रल पल्सी वाले भी कर सकते हैं और लर्निंग डिसेबिलिटी वाले भी कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है टोटली ब्लाइंड कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट। मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसके लिए टोटली ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर सकते, हाँ लो विजन ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब। तो स्क्राइब में ये है कि कैंडिडेट्स कैन चूज़ देयर ओन स्क्राइब
और आप कमीशन की तरफ से भी स्क्राइब ले सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है, आप या तो अपना स्क्राइब लेकर के जाएंगे या फिर एसएससी की तरफ से भी स्क्राइब की सुविधा होगी, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो स्क्राइब होना चाहिए, अगर आप इनकेस अपना स्क्राइब लेकर जा रहे हैं तो आपका स्क्राइब जो है उसकी योग्यता आपसे 1 स्टेप बिलो होनी चाहिए। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका स्क्राइब इंटर पास ही होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टीयर 1 एग्जामिनेशन पैटर्न की। टीयर 1 में जो एग्जामिनेशन होगा, जो आपका प्री एग्जाम होगा 12 से 27 अप्रैल के बीच में, वो किस तरह का होगा। तो देखिए उसमें 4 सेक्शन आएंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, अर्थमेटिक यानी अंकगणित, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस मतलब कि जीके। और अगर आप बात करें टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे तो वो होंगे 100। चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो वो 200 होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। और अगर बात करें टोटल ड्यूरेशन यानी जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसकी बात करें तो वो होगा 60 मिनट्स, लेकिन जो स्क्राइब के साथ होंगे पीडब्ल्यूडी उनके लिए 80 मिनट्स होंगे नियम के मुताबिक। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि जो मेंस एग्जाम इसका होगा वो उसको हम टीयर 2 बोलते हैं। और वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें चॉइस बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते। उसमें ये होता है कि देखिए यहाँ पे लिखा है टीयर 2 पेपर विल बी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स इन पेन एंड पेपर मोड। मतलब कि ये पेन और पेपर पे लिखित एग्जाम होगा और इसके लिए 100 मार्क्स होंगे मैक्सिमम। अब लिखा है द ड्यूरेशन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे के लिए आपका ये पेपर होगा। और फिर से वही बात कि 80 मिनट्स मिलेंगे उनको जो ऐसे पीडब्ल्यूडी होंगे जिनके साथ स्क्राइब होंगे। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो इस पेपर में आपको एप्लीकेशन, एस्से या लेटर लिखने के लिए मिल सकता है। यानी आपको या तो पत्र लिखने के लिए बोला जाएगा या फिर कोई एप्लीकेशन जैसे प्रार्थना पत्र होते हैं, या फिर एस्से यानी कि निबंध लिखने के लिए भी बोला जा सकता है। और अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की तो इसमें 33% यानी कि 33% मार्क्स लाना आपको अनिवार्य होगा क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जितना ज़्यादा आप लाएंगे उतना बेहतर होगा। तो दोस्तों ये थी एसएससी की CHSL वैकेंसी, जिसकी अंतिम तारीख 15 दिसंबर तक है। आपके पास अभी भी मौका है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सुनहरा मौका है दिव्यांगों के लिए। और सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है, यानी कि ज़्यादातर लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और देखते रहिए दिव्यांग पॉइंट। दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।